तो किसकी बात कर रहे हैं? राइबोसोम। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की बेटा? जॉर्ज पैलाडे। राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं बेटा? बात करें 2 टाइप के। फर्स्ट इज 80s टाइप, सेकंड इज 70s टाइप। 80s टाइप के राइबोसोम बेटा बात करें कहां मिलेंगे? प्रेजेंट इन यूकैरियोट सेल। यूकैरियोट सेल क्या होती है? जिनके अंदर बेटा बात करें सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड बेटा बात के स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? जिनके अंदर बेटा बात करें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं मिलते बेटा बात करें, समझ पा रहे हो? तो उनके अंदर गुड़े बात कर राइबोसोम मिलेंगे। एक्चुअली क्यों राइबोसोम गुड़े बात करें? इसका मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने अभी तो कहा प्रोकैरियोटिक सेल वो है जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। तो गुड़े बात करें इसका मतलब राइबोसोम मिल रहा है प्रोकैरियोट में, मतलब बेटा बात करें कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस। कैसा होता है जल्दी बोलो? मेम्ब्रेन बेटा बात करें लेस स्ट्रक्चर है, मतलब मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहता है गुड़े बात करें। मेम्ब्रेन गुड़े बात करें लेक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। दूसरा कंडीशन गुड़े बात का आपने ये कहा है बेटा राइबोसोम। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ गुड़े बात क्या पता है? 2 मॉलिक्यूल। आरआरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए एंड बेटा बात क्या? प्रोटीन। तो आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम। राइबोसोम का जो फंक्शन है वो होता है बेटा बात क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, एमआरएनए के साथ मिलकर के, मैसेंजर आरएनए के साथ मिलकर के क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। तो गुड़े बात करें इसके लिए अपन इसको क्या बोला? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन सिंथेसिस कराता है राइबोसोम, इसलिए अपन ने बेटा बात कर राइबोसोम को क्या नाम दिया? प्रोटीन फैक्ट्री। अब ये जो गुड़े बात का अपन 80s में एस लगा रहे हैं, 70s में एस लगा रहे हैं, गुड़े बात कर वो एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है बेटा बात करें क्या? स्वेडबर्ग यूनिट। क्या है बेटा बात करें? इस एस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? स्वेड गुड़े बात करें वर्ग, गुड़े बात स्वेडबर्ग यूनिट। गुड़े बात क्या इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। गुड़े बात क्या, या क्या बोलते हैं इसको? सेडिमेंटेशन। गुड़े बात क्या जल्दी बोलो? बिल्कुल। कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं बेटा बात करें? कोएफिशिएंट। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलो या बेटा बात का स्वेडेबल यूनिट बोलो। ये दीदी बात करें किसका इंडिकेटर होता है? गुड़े बात करें डेंसिटी का या साइज का। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या जो गुड़े बात का स्वेडेबल यूनिट है ये क्या बताती है आपको बेटा बात करें? डेंसिटी ऑफ बेटा बात करें मॉलिक्यूल या फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो दो चीजें गुड़े बात करें बताएगी, इंडिकेट क्या करती है, इसके मीनिंग भी तो आप जानना चाह रहे हो। तो ये बेटा बात करें क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट गुड़े बात करें डेंसिटी या फिर गुड़े बात करें क्या? साइज ऑफ, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या? मॉलिक्यूल। छोटी सी बात है। 80s मिलेंगे यूकैरियोट में, केवल यूकैरियोट में, लेकिन 70s यदि बात करें मिलेंगे प्रोकैरियोट एंड ऑल्सो यदि बात करें यूकैरियोट। यूकैरियोट के अंदर भी मिलते हैं, पर यूकैरियोट में गुड़े बात करें साइटोप्लाज्म नहीं मिलेंगे, ये सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। कहां पे? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी। चलो चलने दो। तो बेटा बात करें प्रोकैरियोट तो मिलते हैं गुड़े बात करें एंड ऑल्सो गुड़े बात कर रहे हैं इन गुड़े बात करें यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स। कहां बेटा बात करें? यूकैरियोटिक गुड़े बात करें जल्दी बोलो सेल ऑर्गेनेल्स। कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में बेटा बात करें? कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में? सेल बिल्कुल ऑर्गेनेल्स। जैसे गुड़े बात करें आपने कहा बेटा बात करें क्या? बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी। गलत, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या है? पीपीएलओ। किसको कहा था आपने? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था? माइकोप्लाज्मा। वेरी गुड। क्लोरो दीदी बात करें क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या मिलेंगे आपको? 70s टाइप के राइबोसोम मिलेंगे। अच्छा गुड़े जो राइबोसोम होते बेटा बात क्या? वो 2 सब यूनिट से बने होते हैं। कितने सब यूनिट से? 2 सब यूनिट से। 2 सब यूनिट मतलब गुड़े एक लार्ज सब यूनिट एक स्मॉल सब यूनिट। गुड़े बात कर जैसे अगर मैं कहूं बेटा बात कर जो 70s टाइप के राइबोसोम है, 70s टाइप के राइबोसोम ये भी गुड़े बात का 2 सब यूनिट के बने होते हैं। 70s राइबोसोम किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो। 2 सब यूनिट। किससे बने होते हैं? 2 सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट बेटा बात करें क्या क्या होती है? एक तो लार्ज सब यूनिट, दूसरा क्या होता है? स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट क्या होगा? जैसे अगर आप 70s राइबोसोम की बात करो तो इसकी जो लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 50s और स्मॉल सब यूनिट क्या होती है? 30s। समझ पा रहे हो? और दोनों सब यूनिट को मिक्स करने का काम, जोड़ने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम आयन। किस बॉन्ड के द्वारा? बाय आयनिक बॉन्ड। किस बॉन्ड के द्वारा बेटा बात करें? एक तो गुड़े बात कर लार्ज सब यूनिट है, दूसरा क्या है? स्मॉल सब यूनिट। एक तो लार्ज सब यूनिट, दूसरा क्या होता है? अच्छा जो 70s की लार्ज सब यूनिट है वो कौन सी होती है? 50s। 50s ये है बेटा बात किसकी? लार्ज सब यूनिट। लार्ज
सब यूनिट। और बेटा दूसरा क्या है इसका 30s। 30s क्या है इसकी 30s जो है वो है पूरे बात के स्मॉल सब यूनिट। क्या है जल्दी बोलो बेटा बात करें स्मॉल, पूरा लिखना पड़ेगा ना, इसे समझ जाओगे ना स्मॉल सब यूनिट। इन दोनों सब यूनिट को जोड़ने का काम गुडे बात करें कौन करेगा मैग्नीशियम आयन। अब आपको पता है मैग्नीशियम अगर आयन है तो Mg+2 होगा। कोई प्लस वाला तो दीदी बात करें किससे जुड़ेगा नेगेटिव से जुड़ेगा। और नेगेटिव इसमें है अपन को अच्छे से पता है। कैसे पता है कि आपका जो राइबोसोम है वो बना किसके है आरएनए और प्रोटीन का। और प्रोटीन इसका बेटा बात करें क्या जल्दी बोलो अच्छे से गुडे आपको पता है क्या होता है अमाइड। ठीक है जिसके अंदर गुडे बात का एसिड है और गुडे बात कर पता है अमीनो ग्रुप है। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड है आपको पता है ये किसका बना होता है व्हाट्स द मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मोनोमर यूनिट जो होती है वो क्या होती है बेटा बात कर न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में गुडे बात कर तीन चीजें होती है नाइट्रोजन बेस, गुडे बात करें पेंटोस सुगर मींस राइबोस, और गुडे बात करें क्या फॉस्फेट। कुछ समझ में आया फॉस्फेट। तो इसका मतलब गुडे बात कर राइबोसोम कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज। तो जो लार्ज सब यूनिट है इसमें के अंदर भी क्या मिलेगा बेटा बात करें फॉस्फेट PO4। और स्मॉल सब यूनिट के अंदर भी क्या मिलेगा आपको गुडे बात करें फॉस्फेट। अब इन गुडे बात करें पता है यूनिट के द्वारा मतलब मैग्नीशियम आयन से गुडे बात करें लार्ज सब यूनिट का फॉस्फेट और स्मॉल सब यूनिट का फॉस्फेट गुडे बात करें आपस में जुड़े होते हैं। इसलिए बात करें यहाँ पे बॉन्ड का नाम क्या होता है बेटा बात करें आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा बात करें तो कभी अगर वो पूछता भी है तो भी आपको याद रहेगा आयनिक बॉन्ड बेटा बात करें हमें मिलेगा है ना। इन दोनों चीजों को याद रखो गुडे बात करें मीन्स गुडे बात करें अगर इनको जोड़ा जाए तो आपको 80s फीलिंग हो रही होगी पर 80s नहीं है ये है 70s 50s और 30s। गुडे बात कर समझ पा रहे हो गुडे बात करें क्या होती है दो सब यूनिट बेटा बात करें 70s की। अब दोनों सब यूनिट आपस में किससे जुड़ी होती है आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड मतलब मैग्नीशियम आयन जुड़ा होता है बेटा बात करें किससे विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट आयन। नेगेटिव और पॉजिटिव बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा आयनिक बॉन्ड मतलब कूलम्बिक फोर्स। ऐसे अगर 80s की बात करें तो ये भी किसकी बनी होती है बेटा बात करें 80s राइबोसोम मेड अप ऑफ बेटा बात करें आल्सो 2 सब यूनिट्स का बना होगा मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। जो पूरे 2 सब यूनिट होती है वो कौन कौन से होंगे एक तो लार्ज एक स्मॉल। पूरे बात करें लार्ज सब यूनिट को दीदी बात करें अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं इससे 10 बढ़ाओ जैसे 70 से 10 ज्यादा 80 तो इसकी लार्ज सब यूनिट क्या है 50 तो इसकी 10 बढ़ा दो क्या होगी 60s। ये इसकी क्या है बेटा बात करें लार्ज सब यूनिट। इसकी गुडे बात की स्मॉल क्या है 30 से 10 बढ़ाओ क्या होगी गुडे बात करें 40s। ये इसकी क्या होती है स्मॉल सब गुडे बात करें क्या बेटा बात करें यूनिट। ठीक है अब यहां भी गुडे बात करें लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। लार्ज लिख तो दिया अंदर लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा मैग्नीशियम आयन। किसके द्वारा बाय आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड गुडे बात करें के लिए आपको पता है राइबोसोम की यूनिट है मतलब वो किसके बनी होगी न्यूक्लिक एसिड आरएनए उसके अंदर क्या होगा फॉस्फेट आयन। तो इनके बीच में क्या बनेगा बेटा बताओ गुडे यहां पर आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बोथ सब यूनिट गुडे बात कर आर गुडे बात करें ज्वाइन विथ गुडे बात करें आयनिक बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन आयनिक बॉन्ड। तो ये बेटा बात कर आपको याद रखना आयनिक बॉन्ड मिलेगा यहां पर। ठीक है अगर गुडे बात का देखा जाए तो ये टोटल आपका बेटा बात कर क्या राइबोसोम क्या होता है राइबोसोम। राइबोसोम और क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाएगा। राइबोसोम की डिस्कवरी पूछी जाएगी जॉर्ज पेलाडी ने की थी बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में अपन को अच्छे से पता है बेटा बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं लाइट सोर्स बेटा बात करें। और दूसरा बेटा बात किसी मैग्निफिकेशन दुनिया में सबसे बेस्ट है सबसे ज्यादा है लगभग 3 लाख गुना बड़ा तक करके तो ऑब्जेक्ट को दिखा सकती है। किसी बुक में 1.5 लाख लिखा होता है किसी में 2 लाख किसी में 3 लाख। दूसरी कंडीशन है बेटा बात कर राइबोसोम को दीदी अपन बोलते हैं प्रोटीन फैक्टरी। क्यों बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कराता है राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें गुडे बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं 80s 70s। 80s मिलेगा दीदी बात करें कहां पे गुडे बात करें यूकैरियोटिक सेल। सेल में भी कहां पे मिलेगा साइटोप्लाज्म कहां मिलेगा। और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो साथ में मिलेगा बेटा बात करें कहां पे ऑन बॉल और बेटा बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो साइटोप्लाज्म फ्री फॉर्म में तो मिलेगा और साथ में आपको कहां मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी जुड़ा होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जब जुड़ा होता है तो इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा मिलता है गुडे बात करें 70s। 70s कहां मिलेगा ये प्रोकैरियोटिक का मैन है जो उसके दीदी बात का साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा और प्रोकैरियोटिक की सेल की दीदी बात का सेल मेम्ब्रेन पर भी जुड़ा रहता है।
तो फ्री फॉर्म में मिलेगा साइटोप्लाज्म में और सेल मेम्ब्रेन पर भी जुड़ा मिल जाएगा। साथ में गुड़े बात करें, ये जो हमारे पास 70s है वो यूकैरियोटिक में भी मिलता है। यूकैरियोटिक में कहां पर? यूकैरियोटिक की सेल के अंदर जो दो हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इन दोनों को ये अपन ने कहा था, याद है? ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, याद है कुछ गुड़े बात? क्योंकि इनके अंदर खुद का सर्कुलर डीएनए भी था। तो राइबोसोम भी मिलेंगे यहाँ पर। अगर कोई पूछे यूकैरियोटिक में कितने टाइप के राइबोसोम मिलेंगे, तो दो टाइप के बोल रहे हैं आपको। 80s तो मिलेंगे ही, 70s भी मिलेंगे। जैसे बताओ मेरी सेल में कितना टाइप के राइबोसोम है? दोनों टाइप के। 80s साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर, और 70s मेरी माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन प्लांट के अंदर बात करो, प्लांट भी यूकैरियोटिक सेल है। 70s कहां मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन 80s कहां मिलेगा? फ्री साइटोप्लाज्म और गुड़े बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। बात समझ पा रहे हो? लेकिन अगर केवल बेटा बात करें प्रोकैरियोटिक की बात करो तो उसके अंदर मिलेगा केवल 70s गुड़े बात करें। इनको याद रखना पड़ेगा। फिर अपन ने कहा गुड़े बात करें चाहे वो 70s हो चाहे 80s हो, वो गुड़े बात करें किसके बने होते हैं? दो सब यूनिट के बने होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। इसकी लार्ज सब यूनिट क्या होती है? 50s, और बेटा बात के स्मॉल सब यूनिट क्या होती है? 30s। ऐसी गुड़े 80s की लार्ज सब यूनिट क्या होती है? 70 से 80 10 ज्यादा है, तो इसकी बड़ी सब यूनिट्स को 10 टाइम बढ़ा दो, सॉरी 10 से इंक्रीज कर दो, तो गुड़े बात करें कितना हो गया? 50 10 60। जो स्मॉल सब यूनिट्स को भी 10 से इंक्रीज कर दो, बेटा बात करें कितना होगा? 40। ये दोनों सब यूनिट है आपस में किससे जुड़ी होती है? बेटा बात कर मैग्नीशियम आयन से, विद द हेल्प ऑफ गुड़े बात करें क्या? आयनिक बॉन्ड। एस का मतलब बेटा बात करें यहाँ पे 12 अपन एस चिल्ला रहे, क्या होता है? एस मींस सोइडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो गुड़े बात करें क्या बताता है? डेंसिटी या साइज ऑफ गुड़े बात करें क्या? मॉलिक्यूल। दूसरा आपने कहा बेटा राइबोसोम खुद किसका बना होता है? राइबोसोम मेड अप ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल गुड़े बात करें आरएनए, और दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन इज अ बेटा बात करें क्या? मोनोमर गुड़े बात करें, अच्छा प्रोटीन इज अ पॉलीमर, और बेटा बात करें क्या? अमीनो एसिड मोनोमर यूनिट। और दीदी आरएनए मतलब राइबोस गुड़े बात करें न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर, और बेटा बात करें क्या? न्यूक्लियोटाइड मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड आल्सो गुड़े बात करें आर कॉम्प्लेक्स, और बेटा बात करें क्या? नाइट्रोजन बेस। और आप 5 टाइप के नाइट्रोजन बेस पढ़ते हो, 2 टाइप के पढ़ते हो मेनली, प्यूरिन pyrimidine। लेकिन गुड़े बात करें आरएनए के अंदर केवल 4 मिलते बेटा बात करें, 2 प्यूरिन 2 pyrimidine। प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन और pyridine। pyrimidine की बात करें तो साइटोसिन, यूरेसिल, वहीं डीएनए होता तो यूरेसिल की जगह पे थियामीन। समझ पा रहे? तो वो मिलते हैं। पेंटोस शुगर आरएनए में कौन सा मिलेगा? राइबोस। राइबोस इज अ 5 कार्बन शुगर मींस पेंटोस शुगर। समझ पा रहे हो? और दूसरा क्या मिलेगा बेटा? फॉस्फेट। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इतना सा केवल गुड़े बात कर राइबोसोम होता है। राइबोसोम का प्रोटीन फॉर्मेशन काम होता है, खुद आरआरएनए प्रोटीन से बने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 70s 80s। मिलेंगे कहां पे? मैंने आपको बता दिया। सब यूनिट गुड़े बात करें किससे जुड़ती है? मैग्नीशियम आयन से, वो अपन बात कर चुके, तो ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, इतना ही राइबोसोम होता है। इसके अलावा कुछ होगा क्लास अगर उस बुक में तो अपन उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा गुड़े बात किसमें दे रखा है? क्या बेटा बात करें? इंक्लूजन बॉडी। क्या बोलते हैं? अच्छा कुछ और 2-4 बातें करना चाहो तो एक आध और बोल दो। इसको अपन बोलते हैं क्या? ऑर्गेनेल। दीदी बात करें विद एन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल विथ इन एन ऑर्गेनेल, मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गन के अंदर पाए जाने वाला ऑर्गन। अभी तो आपने बताया माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गन है, ये सेल ऑर्गेनेल्स है, उसके अंदर खुद दूसरा एक ऑर्गेनेल्स कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम्स भी सेल ऑर्गेनेल्स है और माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनेल्स है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं क्या? राइबोसोम। इसलिए इनको कहा है ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल्स, एक कोशिका अंगक के अंदर पाए जाने वाला दूसरा कोशिका अंगक। ये भी दीदी बात कर याद रख लो। दूसरे गुड़े बात करें कहां नहीं मिलता राइबोसोम, अगर कभी ये पूछा जाए तो हमारी आरबीसी में नहीं मिलता राइबोसोम। बेटा बात करें क्या? एब्सेंट इन गुड़े बात करें क्या? ह्यूमन आरबीसी। कभी आपकी कोई अगर एक बॉडी की उसमें सेल थी, उसमें याद रख लेना दीदी बात कि हमारी आरबीसी के अंदर ये नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं गुड़े बातें, जो अपन मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ोगे, जनरली पूछी नहीं जाती, बेसिक नॉलेज की बातें हैं। जैसे आपको वो आपकी बॉडी में पूछे तो आपकी कौन सी सेल के अंदर राइबोसोम नहीं मिलेगा, तो कॉमन सेंस की बात है, हमारे जो आरबीसी उसके अंदर केवल हीमोग्लोबिन के लिए जगह है और कोई भी चीज नहीं रखी आपने, ना वहां पे न्यूक्लियस है, ना वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ना वहां पे गोल्जी बॉडी है, कुछ भी नहीं है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब वहां कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे? तो वहां पे राइबोसोम भी लिखाने को तो मैं बहुत सारा लिखा सकता हूं, पर इतना भी लिखना दीदी बात का ताकि अपन समेट पाए उसको। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या दे रखा था? इंक्लूजन बॉडी। क्या दे रखा है भाई साहब? इंक्लूजन बॉडी कुछ है ही नहीं, पूरे बात करें
इंक्लूजन जो बॉडी है वो गुड़े बात करें आपको कहाँ मिलेगी? ओनली इन बेटा बात करें कहां पे? प्रोकैरियोट। प्रेजेंट इन कहां मिलेगी बताओ बेटा बात करें? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर गुड़े बात कर आराम से आपको ये मिलेंगी, पर इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है? इंक्लूजन बॉडी होती क्या है गुड़े बात करें? इंक्लूजन बॉडी वो बॉडी है गुड़े बात करें मेम्ब्रेन लेस, वो बॉडी है जो गुड़े बात करें प्रोकैरियोट के अंदर फूड को स्टोर करती है। तो इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है बेटा बात करें क्या? स्टोरेज ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ गुड़े बात कर जल्दी बोलो ड्रॉपलेट्स, मतलब छोटी छोटी गोलिकाओं के फॉर्म में ड्रॉपलेट्स, मतलब छोटे छोटे राउंडेड राउंड गुड़े स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो ड्रॉपलेट के फॉर्म में दीदी फूड स्टोर करती है, समझ पा रहा? इस तरीके से। और ये कैसे होती है बेटा बात करें? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है बेटा बात करें? मेम्ब्रेन लेस गुड़े बात करें क्या होते हैं? बॉडी होती है या फिर स्ट्रक्चर है। तो इंक्लूजन बॉडी यार मेम्ब्रेन लेस गुड़े बात करें बॉडी और स्ट्रक्चर विच गुड़े बात करें स्टोर्ड फूड क्या करती है? स्टोर्ड फूड इन फॉर्म ऑफ बेटा बात करें क्या जल्दी बोलो? फूड ड्रॉपलेट्स। किसके फॉर्म में बेटा बात करें? स्टोर्ड फूड इन फॉर्म ऑफ फूड ड्रॉपलेट्स। तो गुड़े बात करें फूड ड्रॉपलेट को गुड़े बात करें मतलब फॉर्म में फूड को स्टोर करती है। आपने कहा एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें गुड़िया तो ये गुड़े बात जैसे अपन हमारे अंदर जो रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड के लिए हमारे पास दीदी बात करें जगह है, जैसे मसल्स में हम अपना फूड स्टोर कर लेते हैं, पर किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। बैक्टीरिया भी ग्लाइकोजन के फॉर्म फूड स्टोर करते हैं, पर उनके पास मसल्स नहीं है क्योंकि एक ही सेल है, समझ पा रहे हो? तो वो छोटे छोटे अपने ड्रॉपलेट के फॉर्म में गुड़े बात का फूड को स्टोर करते हैं। कहां पर? इन साइटोप्लाज्म। कहां बेटा बात करें? इन साइटोप्लाज्म। उनके पास तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि साइटोप्लाज्म का ही डिवीजन नहीं है, पूरा साइटोप्लाज्म में जहां चाहे दीदी तैरती रहो इन साइटोप्लाज्म। जबकि हम जो गुड़े बात करें क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, हमारे अंदर मसल्स होती हैं, तो मसल्स के अंदर भी हम बेटा बात करें ग्लाइकोजन के फूड स्टोर कर लेते हैं। ब्रेन के अंदर फूड स्टोर करते हैं अपन, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन फूड स्टोर करते हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं कर पाते। तो ये क्या करते हैं? फूड को ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। कौन सी ड्रॉपलेट के फॉर्म में? ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट, साइनोफाइशियन ड्रॉपलेट, फॉस्फेट ग्रेन्यूल ड्रॉपलेट। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे कुछ भी फॉर्म में दीजिए स्टोर कर सकते हैं, जिसको अपन ने बोला इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। यहाँ पे कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडी मिलेगी? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल मतलब ड्रॉपलेट। दूसरा बेटा बात करें क्या मिलेगा? शाइनोफाइशियन, ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। आपको अच्छे से पता है फॉस्फेट भी एनर्जी का सोर्स ही है, फैट भी बात करें एनर्जी का सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है। पूरे बात करें तो क्या लिखा बेटा बात करें? फॉस्फेट ग्रेन्यूल। एटीपी के अंदर एनर्जी किसी फॉर्म में स्टोर होती है? फॉस्फेट। पूरे बात करें ठीक है, तीन तो मैंने याद करो। आपके एनसीईआरटी में कोई और भी है क्या दीदी? हाँ तीन ही है ना, ठीक है। तो पूरे बात करिए, हो गया हमारे पास। इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। क्या बोलते हैं? सीधी सी बात, इंक्लूजन बॉडी है क्या? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में फूड की जो तैरती हुई ड्रॉपलेट है ना, गोली, उनको अपन क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी क्या है? स्टोर्ड फूड है ड्रॉपलेट के फॉर्म में। कहां पे? इन साइटोप्लाज्म। और बेटा बात करें क्या? प्रोकैरियोट। इसको भी अपन बोल सकते हैं। अच्छा, मुझे कुछ और बात करनी है। और बात मतलब यदि बात करें क्या इसके बारे में कुछ बोलने के लिए, तो और कुछ है नहीं। प्रोकैरियोट से यदि बात की एक चीज याद आती है, जैसे अपन एक चीज बोलते हैं हमारे अंदर क्या मिलती है बेटा बात करें? क्या कुछ कहना चाह रही? कुछ तो जब से चिल्ला रही थी, दो तीन बातें। क्या कह रही हूं? गैस। तो गैस वैक्यूल बॉडी नहीं होती गुड़े बात करें, वो इंक्लूजन बॉडी थोड़ी है। जैसे गुड़े बात करें प्लांट के अंदर सेल वैक्यूल होता है ना, वैसे उसके अंदर होता है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल गुड़े बात करें जो फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ फूड नहीं है, वो है बेटा बात करें हेल्प इन ब्योंसी, ताकि बैक्टीरिया पानी में किसी भी गहराई पर आराम से तैर पाए। फूड गुड़े अगर डरा हुआ है, मरा हुआ है, कहीं कोई चीज तैर रही है तो उसके ऊपर आराम से वहीं पर खा पाए। याद है अपन ने पढ़ा था बायोमैग्निफिकेशन, एक अलग चीज थी। और गुड़े बात करें बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरी अलग चीज थी। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? लिविंग बॉडी के अंदर क्लोरीन या गुड़े बात करें डीडीटी का या गुड़े बात करें मरकरी का हर एक सब ट्रॉपिक लेवल पर जमा होते जाना, उसका नाम था बायोमैग्निफिकेशन। मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ गुड़े बात करें क्लोरिनेटेड कंपाउंड लाइक डीडीटी
गुड़े बात करें, और मरकरी, समझ पा रहे, एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन गुड़े बात के एनी फूड चेन इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन, उसको बोलते हैं जैव आवर्धन। और दूसरा पढ़ा था अपन ने क्या, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करने के लिए गुड़े बात करें जितनी भी बैक्टीरिया डिकम्पोजर के द्वारा ऑक्सीजन का यूज किया गया वो कहलाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट गुड़े ऑक्सीडेशन ऑफ गुड़े बात में डेड ऑर्गेनिक फूड बाय डिकम्पोजर इन 1 गुड़े बात के लीटर इमेच्योर गुड़े बात सॉरी इम्प्योर वाटर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। छोटी सी बात थी। यहां पे जो उसने गैस वैक्यूल की बात की है वो गुड़े बात करें इंक्लूजन बॉडी नहीं है, उसको अलग से देखें, उसको एरो मैरो मारा होगा। गैस वैक्यूल इज नॉट अ इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी इज अ स्टोर्ड फूड ड्रॉपलेट्स, इंक्लूजन बॉडी इज अ स्टोर्ड फूड ड्रॉपलेट्स, बट सेल वैक्यूल इज अ गुड़े बात करें क्या, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प गुड़े बात करें, विच हेल्प गुड़े बात करें ऑफ बैक्टीरिया इन बेटा देयर व्योंसी, गुड़े बात करें बैक्टीरिया को पानी के अंदर किसी भी लेवल पर तैरने में मदद करते हैं। अच्छा, ये इन्फ्लेटिंग और डायफ्लेटिंग करते हैं। इन्फ्लेटिंग का मतलब गुड़े बात करें क्या करते हैं बेटा, बात करें इन्फ्लेट, और डायफ्लेट मतलब पिचकाना। तो गुड़े बात करें जैसे पिचकाती हैं तो इनके अंदर से गैस पूरी बाहर निकल जाती है, ये नीचे जाने लगते हैं, और जैसे गुड़े बात करें इसको ये फुलाते हैं, इनके अंदर हवा भर जाती है। याद है कुछ एयर ब्लैडर जैसे वर्ड्स के अंदर पढ़े थे आपने, तो वो ये दीदी बात करी ये वर्ड्स के एयर ब्लैडर के जैसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर केवल ये एयर भर लेते बैक्टीरिया, गुड़े बात करें डायफ्लेट करके, तो ये क्या करने लगते हैं, पानी में फिर तैरने लगते हैं, पानी में डूबते नहीं है। और जैसे ये गुड़े बात कर बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस हवा को निकाल देते हैं तो उसमें फिर नीचे डूबते जाते हैं लेवल तक। तो किसी भी लेवल तक गुड़े बात करें उसमें हवा भर के उसको वहीं पर मेंटेन कर सकते हैं। तो जो गुड़े बात करें आपने लिखा है नोट करके दीदी इस चीज को लिख लेना, क्योंकि गुड़िया का क्वेश्चन था ये, गुड़े बात कर नोट करके लिखना। जो गैस वैक्यूल है क्या बेटा बात करें, गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल मिलेगी कहां बेटा बात करें, इन प्रोकैरियोट, इन बैक्टीरिया। कहां मिलेगा ये आपको, इन बैक्टीरिया गुड़े बात करें, ठीक है। अब बैक्टीरिया कोई भी हो दीदी बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, यू बैक्टीरिया हो, साइनो बैक्टीरिया हो, ग्रीन बैक्टीरिया हो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया मतलब डिकम्पोजर अगर वो है तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा गैस वैक्यूल। और इसका फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है मैडम बताओ, हेल्प इन गुड़े बात करें जल्दी बोलो, व्योंसी मतलब तैरने में मदद करना, गुड़े बात कर ये मिलेगा बेटा बात कर आपको बैक्टीरिया में, कोई भी बैक्टीरिया हो। इस तरीके से गुड़े बात कर हमारे पास क्या हो जाता है बेटा बात कर पूरे का पूरा ये बात होती है। क्लियर हुआ, नोट करो उसको फटाफट, कोई तकलीफ।